हाय गाइस, वेलकम यू टू माय चैनल। हाँ जी, आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स की डिमांड पे चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल शुरू करने जा रहे हैं, जो कि 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जिसमें से आपको 5-6 मार्क्स का जो है क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। सो आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एरिया से रिलेटेड ऑलमोस्ट सर्कमफ्रेंसेस से ऑलमोस्ट रिलेटेड जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम सर्कल के बेसिक कंसेप्ट्स को करेंगे ताकि आपको जो है ईजिली सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और क्वेश्चंस जो है आप आसानी से निकाल पाएँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ना आए। फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट, आपको पता है सर्कल, जैसे कि मैंने सर्कल के बारे में आपको 10th चैप्टर में भी समझाया था कि सर्कल जो है एक सेंटर पॉइंट से फिक्स रेडियस निकाल के जो है आपके पास जब आप लगाते हो, ये सर्कल आपका बन गया, सेंटर पॉइंट इसका ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सेंटर ओ से कुछ सेंटीमीटर फिक्स रेडियस खींच के जब भी आप कोई सर्कल बनाते हैं वो सर्कल होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में जो है वो सर्कल ही आपको कहेगा कि आपने एरिया ऑफ सर्कल निकालना। सिंपल वे से आपको जो है वो एरिया ऑफ सर्कल के बजाय आपको एरिया ऑफ, जैसे कि आपको व्हील होता है ना, जो आपको पता है ना व्हील क्या होता है, जो कि आप व्हीकल में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पास 2 व्हीलर व्हील हो गया या 4 व्हीलर का हो गया या साइकिल का व्हील हो गया, कोई भी, लेकिन वो सर्कल में होता है। एक बोतल का जो ढक्कन होता है वो भी सर्कल होता है, या फिर एक प्लेट होगी वो भी सर्कल में होती है। वो किसी भी चीज़ का आपको एरिया निकालने के लिए बोल सकता है, उसका जो है आप सर्कमफ्रेंसेस या एरिया निकालने के लिए आपको बोल सकता है। तो यहाँ पर ये आपकी जो है ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक क्या होगी, ये आपकी रेडियस हो जाएगी जितनी आपको गिवन होगी। और इसके बेस पे जो है आपने क्या निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व निकालना पड़ेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला क्या है आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल। हाँ जी, एरिया ऑफ सर्कल का मतलब है ये पूरा का पूरा सर्कल, इसका क्या एरिया होएगा, इसका एरिया होएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर। क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई अगर तो आपके पास क्वेश्चंस में स्पेशल गिवन है कि पाई की वैल्यू आपने 3.14 मीटर सेंटीमीटर जो भी है लिखनी है, तो आपने उसकी वैल्यू इतनी ही देनी है। अदरवाइज़ आप पाई की वैल्यू को 22/7 भी लिख सकते हो। ये आपने अपने क्वेश्चन के ऊपर, आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि आपने क्वेश्चन आपका जो है इस वैल्यू से निकलेगा या इससे निकलेगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशली दिया तो आपने ये वैल्यू ही लेनी है ताकि आपका क्वेश्चन जो है ईजी से हो जाए। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपके पास जो है सर्कमफ्रेंसेस, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल, क्योंकि ये भी आपका इस क्वेश्चन में यूज होगा। अब सर्कमफ्रेंसेस क्या होता है, इसका माप, कि ये जो है परिमाप, सर्कल का परिमाप क्या होता है। परिमाप से स्टूडेंट्स आपको पता है परिमाप का मतलब क्या होता है। परिमाप होता है कि वो चीज़, सर्कल, मान लो ये सर्कल है तो ये इतनी जगह जो है आपकी पूरी की पूरी, ये सर्कल है ना, तो इतनी जगह जो अगर आप इसको कट करते हो तो ये सर्कल ने इसको सारी को घेर लिया है। ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसका परिमाप बन जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला आपके पास आएगा 2πr। क्या आएगा सर्कमफ्रेंसेस का, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल आपके पास आएगा 2πr आ जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 12.1 में देखो स्टूडेंट्स क्या कहा है, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़
सर्कमफ्रेंसेस। अब यहाँ पे देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोला है, विच हैज सर्कमफ्रेंसेस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल। अब यहाँ पे क्या कहा उसने, आपने क्या निकालना है, रेडियस फाइंड आउट। द रेडियस ऑफ टू सर्कल वर 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। आपके पास टू सर्कल्स हैं, एक सर्कल आपके पास ये बन गया 19 सेंटीमीटर रेडियस के अकॉर्डिंग, रेडियस गिवन है तो ये होगी 19 सेंटीमीटर का। और एक सर्कल गिवन आपको दिया उन्होंने, ये दिया आपके पास 9 सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर रेडियस वाला। अब फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपने उस सर्कल की रेडियस को फाइंड आउट करना जिसका विच है सर्कमफ्रेंसेस, जिसका सर्कमफ्रेंसेस इक्वल टू द सम, सम यानी कि यहाँ पे प्लस कर दिया, इन दोनों के सर्कमफ्रेंसेस के सम के बराबर है। तो रेडियस यानी कि अब यहाँ पर आपके पास एक बड़ा सर्कल बनेगा, बड़े सर्कल, इसकी जो है आपने आर, ये वाली जो है आपने आर, ये आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है इस सर्कल की। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में कहता है कि दोनों जो 19 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, 9 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, इन दोनों का सर्कमफ्रेंसेस को ऐड करके यहाँ से आपने क्या निकालनी है, बड़े जो है सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल की जो है आपने क्या करनी है, रेडियस निकालनी है। तो हाँ जी, अब सर्कमफ्रेंसेस का फार्मूला क्या मैंने अभी आपको बताया था, 2 पाई आर। अब सपोज करो हमने ये निकालना है। अब यहाँ पे हम इसको जो यहाँ पे आप ऐसे भी सिंपल वे से लिख सकते हो, लेट द रेडियस ऑफ बिग सर्कल, उसको हमने आर से डिनोट कर लिया, ठीक है। अब स्मॉल सर्कल आप ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरे जो रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल 19 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल 9 जो है सेंटीमीटर हो जाएगी, इसकी 19 हो जाएगी, तो दोनों का आ जाएगा, इसका फार्मूला आ जाएगा 2 पाई R1, इसको हमने R1 मान लिया, प्लस इसको हमने मान लिया है 2 पाई R2, इसकी रेडियस को हमने मान लिया है R1 और इसको मान लिया R2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों की यहाँ से हमने क्या करना है, R को फाइंड आउट करना है। चलो जी, 2 पाई R इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 पाई यहाँ पे और 2 पाई यहाँ पे, दोनों क्या कॉमन है, तो यहाँ पे हमने 2 पाई को कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया हमारे पास R1 प्लस R2। अब यहाँ पे भी 2 पाई हमारे पास है, यहाँ पे R इज इक्वल टू 2 पाई, R1 कितनी है आपके पास 19 सेंटीमीटर प्लस R2 9 सेंटीमीटर। चलो जी, अब आ गया 2 पाई, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 पाई और 2 पाई, 2 पाई के साथ आपकी 2 पाई कैंसिल हो जाएगी, तो R क्या रह गया 19 प्लस 9 28 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ जाएगी, यानी कि आपके पास आ गई रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है जी। अब इसको आप थोड़ा, अगर आपने बड़ा बनाना है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप सिंपल इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत आपको ट्रिकी वे से आपको समझाया है। चलो जी, अब क्वेश्चन करते हैं सेकंड नंबर। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 2 रेडियस की जो है, 2 सर्कल्स की जो रेडियस है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया। अब यहाँ पे क्या बोला स्टूडेंट्स, उसने एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल। क्वेश्चन सेम डिक्टो वही है जो आपने ऊपर किया था, बस फ़र्क कितना है, यहाँ पर सर्कमफ्रेंसेस का सम लिया था और यहाँ पे किसका सम ले रहा है, वो एरिया ऑफ द सर्कल्स, 2 सर्कल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, ऐसे ही लिखना है। सपोज करो रेडियस, सोल्व करते हैं, रेडियस आप सिंपल वे से भी कर सकते हो उसको, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, अगर हम सिंपल वे से करेंगे तो फर्स्ट सर्कल की रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, इसको आप R1 ले लो। अब ऐसे ही
रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, इसको R2 ले लो, इसकी आ जाएगी आपके पास 6 सेंटीमीटर। अब आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला बताओ। अब जैसे अगर आप ऐसे करते हो रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, क्योंकि थर्ड की निकालनी ना आपने दोनों के सम के बराबर, तो वो आपके पास आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, हाँ जी बोलो, पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कैसे निकालना, सेम एज इट इज जैसे ऊपर निकाला, तो इन दोनों के एरिया के इक्वल के बराबर हमारे पास बड़े इसका आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पाई R1 की स्क्वायर प्लस पाई R2 की स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 कितना था स्टूडेंट्स आपके पास 8 सेंटीमीटर, 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर। ठीक है, अब निकालो पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे भी पाई था और यहाँ पे पाई, पाई हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे रहेगा 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36। तो ये आ गया आपके पास, मैं यहीं पे कर देती हूँ इसको सॉल्व। हाँ वैसे आगे भी है तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, टोटल आ गया था 36 और 64 का 100। ठीक है, अब पाई के साथ आपका पाई कैंसिल हो गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू 100, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 का अंडर रूट, यानी कि R की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से आ जाएगा रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज 10 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है जी, समझ में आया, बिल्कुल इजी था, सेम क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। आपको बहुत इजी वे से मैंने आपको समझाया है, बस जस्ट आपको जो है फॉर्मूलेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि आपने जो है कैसे फॉर्मूले को पुट करना है। क्वेश्चन नंबर था, हाँ जी स्टूडेंट, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन भी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कहता है कि एन आर्चरीज टारगेट आपकी जो है, इसमें बुक में जो है आपकी इसकी फिगर भी गिवन है। ठीक है, तो फिगर में क्या कहता है कि विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स। हाँ जी, आर्करी टारगेट्स क्या होता है कि जो एक निशानेबाज है, कोई बंदा है निशानेबाज है, वो क्या करता है विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स, उसके 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं। कौन कौन से हैं 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं उसके, द फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड ऑफ गोल्ड, यानी कि देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये सेंटर है, ये जो रीजन है उसका ये हो गया उसका गोल्ड, मैं यहीं पे लिख देती हूँ गोल्ड का। ठीक है, अब उसके बाद रेड, अब ये वाला जो रीजन हो गया उसका ये हो गया रेड का। ठीक है जी, उसके बाद एक रीजन हो गया आपके पास ब्लैक का। ठीक है, उसके बाद एंड वाइट, और एक हो गया आपके पास वाइट, ये वाला रीजन रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, ये गोल्ड हो गया। उसके बाद ये आपके पास सपोज करो रेड, हम रेड कलर यूज़ करते हैं ताकि आपको पता लग जाए थोड़ा, ये वाला हो गया आपके पास रेड कलर का। ठीक है, ये वाला रीजन रेड कलर। उसके बाद आपके पास आ गया ब्लू कलर का रीजन, ये ब्लू कलर का रीजन हो गया, ब्लैक रेड के बाद आ गया ब्लू कलर का रीजन। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आ गया है ब्लैक कलर। अब ब्लैक कलर का भी है मेरे पास, तो ये आ गया आपके पास ब्लैक कलर का रीजन। ठीक है, अब इसमें क्या, मैंने आपको रीजन्स अलग अलग करके दिखा दिए कलर, ताकि आपको जो है इजीली ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने ऐसे जो है इसको निकालना है, मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ये आपका गोल्ड कलर का हो गया, यानी कि ये हो गया आपके पास येलो कलर, गोल्ड कलर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोलता है
डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ तक गोल्ड तक, ये डायमीटर जो है आपके पास वो 21 सेंटीमीटर है। कितना है ये? 21 सेंटीमीटर है डायमीटर। अब अगर डायमीटर 21 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस क्या आएगी? रेडियस इसकी कितनी आ जाएगी? रेडियस इसकी आ जाएगी आपके पास r। ठीक है, तो अगर रेडियस r आ जाएगी यानी कि 21/2 एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 18.5 सेंटीमीटर वाइड। अब यहाँ तक तो उसकी जो आ जाएगी रेडियस 21, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, तो वो कितनी आ जाएगी? 21। डायमीटर कितना है हमारे पास? डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी? डायमीटर अपॉन 2 यानी कि आ जाएगी 10.5। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि इसके बाद ये वाला जो रीजन है आगे यानी कि विड्थ अदर बैंड, ठीक है, वो कितने की होगी? 10.5 सेंटीमीटर वाइड। कितना है ये? 10.5 सेंटीमीटर वाइड। हर एक जो विड्थ है आपकी वो कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। अब इसको निकालेंगे तो इसका आ जाएगा, इसको निकालेंगे तो इसका आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गोल्ड का जो है रिंग रीजन, इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकालना है? एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्क्वाड रीजन। पांचों के 5 का निकालना, 1 2 3 4, जो भी आपके पास 4 या 5। ब्लैक के बाद आपके पास वाइट भी था, ये मैं भूल गई हूँ आपसे। अब ये देखो यहाँ पे आप एक वाइट भी बना लो, 5 बन जाएंगे ना फिर आपके पास, ये बन गया आपके पास वाइट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं वाइट रीजन। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन का फार्मूला क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो अब आपने यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया गया है कि आप पाई को जो मर्जी ले सकते हैं, चाहे आप 22/7 लो, चाहे आप जो है इसको 3.14 भी ले सकते हैं। तो निकालो। अब यहाँ पे डायमीटर स्क्वायर आर कितना होगा? 10.5, तो हम इसको निकाल लेंगे 22/7, 10.5 इंटू 10.5, इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको सिंपल ही मल्टीप्लाई करेंगे, आर 10.5 आर की स्क्वायर कर दी मैंने साथ के साथ, तो इसको आप सोल्व करोगे तो डैश, अगर आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हैं, 22/7 इंटू 105/100 इंटू 105/100। ठीक है, और अब ये डायरेक्ट तो नहीं जाएगा आपके पास, किसी उससे भी आपने क्या करना, सभी को मल्टीप्लाई करो और जो है इससे डिवाइड कर दो, या फिर सेम वही आ जाएगा आपके पास। 21 पंजे 105, 20 पंजे 100, 21 पंजे 105, 20 पंजे 100, और यहाँ पे अगर आपके पास 10 2 जा 20, यहाँ पे आ गया 11, तो 21 को 21 से करेंगे 441 आ जाएगा। 441 को 11 से करोगे 144 मल्टीप्लाई 144, ये आ गया आपके पास 145 और ये आ गया आपके पास 4, 4851 4851 अपॉन 200 को 7 से करोगे अगर आप 200 आ जाएगा ना, 200 को 7 से 7 टू 1400। अब इसको इससे डिवाइड करोगे अगर आप, तो आप इसका एरिया आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स ये हमने गोल्ड का निकाल लिया। अब मैं आपको, एक तो ये निकल गया हमारा, दूसरा अब हमने निकालना ब्लू का। ईच रीजन क्या है ना, अब देखो ये वाला एरिया तो हमने निकाल लिया, अब इसका एरिया कैसे निकालने? रेड वाले का। अब रेड वाले का अकेला तो हम निकाल नहीं सकते ना, तो हम क्या कहें, देखो यहाँ पर जो रेडियस उसने किया है, जो हर एक रीजन की जो रेडियस है वो कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, इसके रेडियस में इसकी रेडियस ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इस सारे का यानी कि जो रेड वाला हिस्सा प्लस गोल्ड का हिस्सा, इस सारे एरिए का, कौन से एरिया का मैं आपको बताती हूँ, इस सारे एरिए का
एरिया निकाल के इस सारे रीजन का एरिया निकाल के येलो वाला जो रीजन का एरिया निकाला ये वो हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा रेड रीजन का एरिया। देखो चलो सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ रेड रीजन। अब देखो रेड रीजन के लिए सेम फार्मूला हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर, आर अब आपके पास 2r होगी। एक तो 10.5 इसकी होगी गोल्ड वाले की, ठीक है, ये वाली आर जो आई थी आपके पास, और 10.8 क्योंकि हमने सारे का एरिया निकालना है ना, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी इसकी यार, पाई आर आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 10.5 प्लस 10.5 की स्क्वायर। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमने पूरे का एरिया निकालना, फिर इसका जो एरिया निकालना है ये माइनस कर देना। चलो लिखो 22/7 22, यहाँ पे 10.5 कितने हो जाएंगे, 21। अभी डिवाइड भी किया था ना ऊपर, तो 21 इंटू 21 2 स्क्वायर, ठीक है। अब काट दो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 11 3 जा 63, 63 को अगर आप 22 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे देख लेते हैं अगर ग्राफ में, 63 को 21 से या 22 से, सॉरी 63 को 22 से, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 6 + 2 8, 1 2 + 3 1, ये आ गया आपके पास 1386, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपके पास रेड रीजन का जो एरिया आया ये आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने सिर्फ रेड का निकालना, येलो का थोड़ी निकालना आपने। अब येलो का क्या करना, आपने इसमें से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे लिखना एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू, आ जाएगा आपके पास रेड रीजन वाला जो आया ना आपके पास, ये कितना आया था 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, और इसमें से आपने क्या करना है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो ये आया था आपके पास 346.5 सेंटीमीटर। करो 30, इसमें से कर देते हैं, यहीं पे कर देती हूँ 346.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10.5 माइनस 16 16 15 15 6 गए 9, 7 4 गए 3, यहाँ रह गए 10 12, 12 में से 3 गए 39, अच्छा 3 - 3 0 1, 1039.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू रेड या रेड बैंड लिख दो या बैंड लिख दो, तो आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब स्टूडेंट्स ये हमने 2 निकाल दिए। अब अगर आपने ब्लैक का एरिया निकालना है तो ब्लैक का एरिया भी आपने कैसे निकालना है, ब्लू का भी निकालना है। तो इसकी जो रेडियस है 21 यहाँ तक, अब इसकी रेडियस भी तो 10.5 का हो गया। तो हमने क्या करना है, ब्लू का पूरे इसका सर्कल का, ये जो आपके पास ये वाला जो सर्कल है इसका सहारे का क्या करना है, आपने एरिया निकाल लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर यहाँ से यहाँ तक निकाल के आपका जो एरिया ऑफ रेड रीजन है, रेड रीजन क्योंकि ये दोनों का निकल गया ना, ये माइनस कर देना है। तो आपके पास ब्लू का आ जाएगा। ये आगे जो आपके इसके 2 या 3 बैंड्स रहते हैं, ब्लू ब्लैक एंड वाइट, ये आपने खुद करने हैं प्रैक्टिस। क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको इसको टॉपिक समझाना था वो समझा दिया, अब आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब आपको प्रैक्टिस खुद ही करनी है ताकि आपको ईजिली जो है ये समझ में आ जाए, ठीक है। 2 बैंड्स के 3 बैंड्स का जो है आंसर आपने खुद निकाल के मेरे को कमेंट करना है, मेरे को बताना है। आप पिक खींच के भी भेज सकते हैं कि मैम ये हमारा क्वेश्चन निकला या कि नहीं निकला। अगर नहीं निकलता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको इसको अगेन करा सकूं, ठीक है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, बहुत ईजी है। वैसे मैंने इसका जो है थोड़ा और किया था भी, चलो करा देती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जो है खुद अपने हाथ से क्वेश्चंस को करें। क्योंकि बेटा वीडियोस देखने से सिर्फ आप नहीं समझ पाओगे जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैं समझा सकती हूँ लेकिन प्रैक्टिस आपने ही करनी। मैं आपको इजी वे से समझा सकती हूँ, ट्रिक्स बता सकती हूँ,
लेकिन क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करने पड़ेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप जो है क्वेश्चंस को नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जब हम वीडियो को देखते हैं या कोई टीचर पढ़ाता है तो उसको देखते हैं या सुनते हैं, तब हमें ये लगता है कि हम जो है इन क्वेश्चंस को आसानी से निकाल लेंगे, ये तो बहुत ईजी है। लेकिन जब करने बैठते हैं तो उस टाइम हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए बेटा प्लीज़ आप प्रैक्टिस ज़रूर करो, और एग्ज़ाम्स अब आपके नियर आ गए हैं तो आप जो है पढ़ना शुरू कर दो, ताकि आप जो है एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स जो है सिक्योर कर सको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। लो जी, आ गया आपका व्हील। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे गाड़ी तो नहीं लेके आ सकती या कोई साइकिल या कोई वो, तो मैं आपको ऐसे ही बना के दिखा देती हूँ। ये आपके पास जो है एक गाड़ी का व्हील है। कौन सी गाड़ी है? और गाड़ी है आपकी कार। ठीक है, तो यहाँ पर डायमीटर, अब उसका जो डायमीटर है ये तो आपकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब डायमीटर जो है आपके पास यहाँ से आ जाएगा, जैसे कि ये पूरा का पूरा डायमीटर है वो कितना है, यहाँ पे आप लिख सकते हो सॉल्यूशन में। साथ ही साथ करते हैं डायमीटर ऑफ अ कार व्हील। ठीक है, वो है आपके पास 80 सेंटीमीटर। अब अगर आपने रेडियस निकालनी कार की, रेडियस ऑफ कार आ जाएगी, व्हील आ जाएगी आपके पास 80 सेंटीमीटर अपॉन 2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। यहाँ तक कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। हाँ जी, यहाँ पर आ जाओ। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशंस क्या होता है स्टूडेंट्स? अब देखो, एक व्हील चलता है, आजकल तो सभी के पास गाड़ीज़ हैं, साइकिल्स हैं, स्कूटर्स हैं, तो जब आपको पता ये व्हील स्टूडेंट्स यहाँ से चलना शुरू करता है। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कितने चक्कर, रिवॉल्यूशंस होता है कितने चक्कर लगाएगा 10 मिनट्स में। कितने में? 10 मिनट्स में। अगर वो यहाँ से यहाँ, व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अगर कार की जो स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा है, एक घंटे में 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है गाड़ी आपकी, तो व्हील जो है 10 मिनट में घूम घूम के यहाँ से चलना शुरू करेगा ना। सपोज करो इस साइड जा रहा है, तो यहाँ से ऐसे घूमा 1 टाइम, फिर आगे यहाँ तक आ गया 2 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 6 टाइम, ऐसे घूम के जाएगा ना आगे। डिस्टेंस कवर तभी करेगा वो, ऐसे तो नहीं कि वो यहीं पे घूम घूम के डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ पे किस में कर रहा है वो 66 किलोमीटर पर आवर में। तो अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास क्या फाइंड आउट करना, 10 मिनट्स में हमने इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितना था, रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कवर्ड बाय कार कितना था 66 किलोमीटर पर आवर। अब 66 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो किलोमीटर में है ना, हमने इसको किस में करते हैं, यहाँ पे 10 मिनट में किया, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स होते हैं, तो 66 किलोमीटर में कितने बन जाएंगे आपके पास, 66 इंटू 1000 मीटर्स, तो ये आ जाएगा 66 जो है 1000 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका वही टाइम वाला डिस्टेंस का फार्मूला भी आप इसमें लगा सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 66,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल। भी ये सर्कमफ्रेंस जो निकाला है, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल, तो सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, हाँ जी निकालो, कैसे आएगा सर्कमफ्रेंसेस, क्या आ जाएगा इसका 2 पाई आर, ये निकालेंगे ना पहले हम इसका, तो इसका आ जाएगा सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी कि आप लिखो, देखो टोटल डिस्टेंस कितना था 66,000 के 66,000
2 पाई आर का मतलब हो गया आपके पास 66,000 अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ गया 2 इंटू बाई बटे 7। ये 7 नीचे है, इसको कट करके कहाँ लगा देंगे ऊपर। 2 पाई आर, आर कितनी है आपके पास 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। तो अगर हम 40 सेंटीमीटर को मीटर्स में, क्योंकि हमने इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो हम इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप जो है ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप इसको जो है 100 से भी कर सकते हैं। तो इसको चलो कट करते हैं पहले हम। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 के साथ 0 कट गई, 11 2 जा 22, 11 6 जा 36, ये 0 आ गया ना, 600 आ जाएगा यहाँ पे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 100, और ये आ गया आपके पास 4, ठीक है, 2 2 जा 4, यहाँ पे आ गया 150 150, और ये आ गया 5 7 0 0 7 5 35 3 7 7 3 10 1050, 66 इंटू 1000 और इंटू 10/60, ये आ गया आपके पास, ठीक है जी। 11,000 बाई बटे 7 इंटू 1 इतना आ गया। तो ये कट के आपके पास आ जाएगा 11,000 इंटू 7/1760। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर 4375 आंसर। इतने व्हील के जो रिवॉल्यूशन लगाएगा, रिवॉल्यूशंस ऑफ कार इज इक्वल टू जो है व्हील का होएगा आपके पास 4375 इन 10 मिनट्स। और यहाँ पे आपका 10 मिनट्स भी आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 10 मिनट्स में करेगा ना वो, तो 10 मिनट्स भी आपका आएगा, तो 10 से आपका डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया क्या नहीं आया? हाँ जी बोलो। अगर आप बोलते हो तो मैं इसको दोबारा से करा देती हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया। हाँ जी स्टूडेंट्स बोलो, क्लियर हुआ क्या नहीं पॉइंट ये? अगर आपको नहीं क्लियर हुआ स्टूडेंट्स तो मैं इसको आपको अगेन करा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको लगता है, ठीक है जी। वैसे कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, तो इतना आपके पास ये आंसर आ जाएगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, टिक द करेक्ट आंसर इफ द पैरामीटर एंड द एरिया, पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल। सिंपल क्वेश्चन है, देखो हाँ जी सिंपल क्वेश्चन है। पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल, न्यूमेरिकल एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल, इक्वल कर दिए हमने। अब पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वो कहता है कि ऑप्शन दिया आपके पास भी 2 यूनिट्स आंसर आएगा, पाई यूनिट्स 4 यूनिट्स या 7 यूनिट्स। तो 2 पाई आर, अब देखो पाई आर यहाँ पे भी है, पाई आर यहाँ पे भी है, 2 पाई, हम क्या करते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है आर इंटू आर। अब ये पाई आर है, ये पाई आर है, तो हम क्या करेंगे ये पाई आर इसके नीचे ले आएंगे, इसके साथ ये कैंसिल हो गया दोनों। तो यहाँ पे क्या रह गया आर, यानी कि आर कितना आ गया सेक 2 यूनिट्स, ठीक है। आर कितना आ गया 2 यूनिट्स। अब 2 यूनिट्स आपका इसमें ऑप्शन आ गई, सेकेंड यूनिट इज योर आंसर, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व हो गया। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको 12.1 एक्सरसाइज फुल्ली कंप्लीट कराई है, इसके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करा दिए हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अब आप अपनी नोट्स बुक्स निकालो, इन क्वेश्चंस को आप दोबारा से बार बार रिपीट करके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ताकि जो है आप इस क्वेश्चंस को जो है ईजिली से आप इनको सॉल्व कर सकें। हाँ जी, मेरे को लग रहा है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा डाउट है। मैंने आपको देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बताया था कि यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल आता है, आप सिंपल भी निकाल लेते हो, कर सकते हो उसको। देखो मैं आपको सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, देखो 2 इंटू पाई बाई बटे 7, आर कितना था आपके पास 40 था ना। तो यहाँ पे अगर आप इसको कटता तो कुछ है नहीं, इसको क्या करोगे आप 22 से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 22 2 44, 44 को इससे करोगे तो ये आ जाएगा 1760/4, ये आ जाएगा। अगर आपने इतना झंझट नहीं पढ़ना, ठीक है, तो अब आप सिंपल इसको क्या करोगे 1760/4 जो है 7 आ जाएगा ये आपके पास। तो यहाँ पे आप इसको सिंपल, इसकी जगह अगर आप इसको नहीं कर सकते तो सिंपल लिख लो 11,000 आपका वो था
अपॉन ये हमने सर्कमफ्रेंस निकाले 1760, ऊपर आ गया आपके पास 7, जीरो के साथ जीरो कट जाएगी। यहाँ पे आ गया आपके पास 11 1 जा 11 और 11 6 जा 66, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 11 1000 आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 4 जा 16, यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा 8 और यहाँ पे बच गया आपके पास 4 2 जा 8 2 5 4 जा 50, ये आ गया। फिर 4 के टेबल में फिर कट जाएगा 125, तो ये आपके पास आ जाएगा 4375, आंसर आपके पास ही आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको इस वे से नहीं कर सकते, इस वे से कर लो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है जी। चलो स्टूडेंट्स, अब ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई है, ये और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो फिर अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में 12.2 एक्सरसाइज करेंगे। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे बच्चे भी जो हैं इस वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें, ठीक है, वो भी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले सकें। थैंक यू।